न टूटे। तो साधारण सामाजिक राजाओं ने ये जान लिया कि सीता का पति कौन होगा, और परशुराम जी उनसे तपबल में भी श्रेष्ठ हैं और भुजबल में भी श्रेष्ठ हैं। परशुराम जी महाराज जी ने सीता जी को देखा है, आशीष दीन सखी हर्षानी और निज समाज ले गई शयानी। किसको आशीर्वाद दिया? तो जनक बहोरियाए सिरनावा सीय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी ने सीता जी को देखा है, आशीर्वाद दिया है। परशुराम जी महाराज नहीं जान पा रहे हैं कि सीय का पिय कौन है। कारण क्या है? साधारण राजाओं ने सीता जी के दर्शन किए तो जान लिया कि सीता जी का पति कौन होगा, और परशुराम जी महाराज हर तरह में श्रेष्ठ है, फिर भी सीता जी को देखने के बाद ये सीता जी के पति को नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न हो बेटा। और कुशल मंगल है? भगवान शंकर का धनुष टूट गया तो कुशल नहीं है? नहीं है। यात्रों में कुशल न हुई है तो भगवान ने जाना था। तो देखिए शंकर जी का धनुष टूट गया तो ये अपार क्रोध है। हाँ हाँ। थोड़ा सा विचार कर लो महाराज कि ये तो टूटेगा, अब टूटेगा, अब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे हम? वो तो समय बताएगा बेटा क्या करेंगे हम। भाई अब धनुष तो टूटे गया, अब क्या कर लेंगे? ये टूटा न होता अब फिर कोई उपाय किया जाता तो बच सकता था, अब तो टूटे गया है। तो अब ये मार काट से कुछ निकलने वाला नहीं है। शांति से रहो, आगे हमारी भी कले वले की व्यवस्था हो, तुम्हें तो कुछ पेड़ा पूरी मिले। एक बात हमको याद आ गई। कौन सी? बहुत धन भी तोड़ी लड़काई अशरिश कबहु नाकीन गोसाई। हमने भी बहुत धनुष तोड़े थे, लेकिन आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। देखिए महाराज ये सब यूट्यूबर है, सो के आ रहे हैं। तो आज आप अपार क्रोध कर रहे हो एक धनुष के टूटने पर, कारण क्या है? इससे विशेष लगाव है। इस लगाव शब्द को मैं ममता शब्द से बांधकर प्रस्तुत कर रहा हूं। यही धन पर ममता की हेतु। सुना मैं। हम पहले समझ गए थे बेटा तुम कितने भले आदमी हो। विश्वामित्र जी समेत दोनों भाई प्रणाम करने के लिए आए। एक बात हम और परशुराम जी महाराज कहना चाहते हैं। जी बताएं। देखिए 1 2 3 4 वो बैठे। हाँ मतलब इस प्रकार से पृथक पृथक बैठे हुए हैं। वो सनक सनातन सनंदन सनत कुमार है। ये आपसे डर रहे हैं। अच्छा तो आप लोग डरिए नहीं, आप लोग थोड़ा सा और पास में आ जाइए। कारण क्या होता है, एक विषय होता है आई कनेक्ट। देखिए समाज से निवेदन, जो लोग दूर बैठे हैं पास में आ जाओ, बिछाई की व्यवस्था है, अच्छी तरह से बैठिए। आ जाइए सभी लोग पास में आ जाओ। जब तक आप हमें दिखाई नहीं देंगे तो हमें ये लगेगा नहीं कि हमें आप सुन रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। और देखो एक बात और है कि समीप में आ जाओगे अगर आप लोग तो ये आप लोगों के लिए लाभदायक है। समीपता अच्छी है। जैसे व्यक्ति अगर आग से समीपता बना लेता है, आग से समीपता बना लेता है तो बिना मांगे ही उसको उष्णता माने गर्माहट मिलने लगती है। जैसे कोई बर्फ से समीपता बना लेता है तो बिना मांगे ही उसको शीतलता मिलने लगती है। अगर कोई पुष्प से समीपता बनाता है तो बिना मांगे उसको सुगंध मिलने लगती है। इसी प्रकार जब भगवान से कोई समीपता बनाता है तो बिना मांगे उसको भगवान की कृपा मिलने लगती है। तो समीपता बना लो, डरो नहीं। हाँ सुनाइए अब आप। हम पहले समझ गए थे ये कितने भले आदमी हैं। विश्वामित्र जी समेत दोनों भाई प्रणाम करने के लिए आए। इस बात के आप सभी साक्षी हैं। मैंने पहले ये कह दिया था लड़का को ठीक नहीं दिख रहा बाबा से। बाबा ने कहा आशीर्वाद दे दो, फिर देखा गया है हमारा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। अब हम ही का ताल ठोक रहे हैं। शेषनाग अति विष भरे तऊ न करत आतंक, पर बीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए। वही स्थिति राजकुमार लक्ष्मण की। इन्होंने कहा महाराज संसार में 2 प्रकार के बल होते हैं, एक होता है भुजबल और एक होता है तपबल। भुजबल जो अपने भुजाओं के बल से अर्जित किया हो वो है भुजबल, और जो अपने तपस्या के बल से अर्जित किया गया हो वो है तपबल।
तो कहे आपके जीवन में तपबल का महत्व है, भुजबल का भी महत्व है। तपबल और भुजबल है तो दोनों, लेकिन परशुराम ने प्रयोग किसका किया है? परशुराम ने अपने जीवन में ये पदार्थ जो मंगाया जाता है, वाह, ये आया है। अच्छा, यही आया हुआ है, लेकिन इसको पहले खाना है, मिश्री को बाद में खाना है, तब और आनंद आएगा। वाह वाह। देखो, ये हम खा लेंगे, हमारा कुछ बिगाड़ भी ना पाएगा, क्योंकि हम हैं भोलेनाथ के भक्त बड़े वाले और कहूं तुम चक्कर में ना पड़ जाए हो। नहीं तो दिने में तुमका तरैया दिखाए लगी है। सत्यता तो यह है कि अगर हम खा लेबे तो कुल न होई। अच्छा, वाह। आइए विचार करें, दो शब्द है भुजबल और तपबल। करें ब्राह्मण के जीवन में तपबल का प्रभाव होता है। तपबल विप्र सदा बरियारा और इनके कोप न को रखुआरा। ब्राह्मण के जीवन में तपबल का प्रभाव है, लेकिन परशुराम के जीवन में बेटा भुजबल का प्रभाव है। मैंने अपने भुजाओं के बल से भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार महिदेवन दीन्ही। वहां पर मैं अपने तब्बल का भी प्रयोग कर सकता था, लेकिन वहां मैंने अपने तब्बल का प्रयोग नहीं किया, वहां मैंने अपने भुजबल का प्रयोग किया है, क्योंकि परशुराम के जीवन में भुजबल का महत्व है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जब सीता को राजाओं ने देखा तो सीता को देख करके उन्होंने ये पता लगा लिया कि उसका पति कौन है। देखो बेटा, कहीं धुआं उठता है तो धुआं को देख कर ये अनुभव लगाया जा सकता है कि अग्नि जल रही है। यतो वह्निम ततो अग्नि, जहां धुआं है वहां अग्नि होगी, लेकिन ये पता नहीं लगाया जा सकता वो अग्नि भोजन वाली है कि यज्ञ वाली है। अग्नि तो एक ही होती है बेटा। धुआं अगर कहीं उठेगा तो अनुभव हो जाएगा कि ये अग्नि का धुआं है, लेकिन ये अनुभव नहीं होगा कि यज्ञ की अग्नि है कि भोजन वाली अग्नि है। विचार कीजिए, यहाँ के राजाओं ने देखा तो उन्होंने अनुमान लगा दिया, और कहीं कहीं अनुमान भी महाराज यथार्थ सत्य हो जाते हैं। व्यक्ति अनुमान लगाता है तो अनुमान सत्य हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वही अनुमान बेटा असत्य भी हो जाते हैं। जिस प्रकार ग्रीष्म काल में एक व्यक्ति जाता है, देखता है कि दूर पानी भरा हुआ है, दिख तो रहा है कि पानी है, लेकिन जब व्यक्ति उस स्थान में पहुंचता है तो क्या वहां पानी होता है? नहीं होता। अनुमान तो लगाया उसने, विवेक का तो प्रयोग किया, लेकिन ऐसा भ्रम हुआ कि वहां जल था ही नहीं। इसी कारण एक मृग अपने जीवन का भी बलिदान दे देता है बेटा। तो ये बात को परशुराम के जीवन से न जोड़ो, क्योंकि परशुराम के जीवन में भुजबल का प्रभाव था। तुमने कहा जानकी को देखकर आपने अनुमान क्यों नहीं लगाया? अच्छा, जो अनुमान राजा लगावे वही अनुमान हम भी लगावे। अनुमान हमेशा सत्य नहीं होते बेटा, अनुमान कभी कभी असत्य भी हो जाते हैं, अनुमान कभी कभी निरर्थक भी हो जाते हैं, अनुमान हमेशा सार्थक नहीं होते। अनुमान लगाना हर एक जगह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार एक बार एक व्यक्ति चला जा रहा था, वो नदी के किनारे किनारे जा रहा था, तो बालू में उसको एक चमकीली वस्तु दिखी। बालू में एक चमकीली वस्तु दिखी, उसने अंदाजा लगाया कि ये रजत है। रजत माने चांदी। उसने एक मुट्ठी बालू उठा लिया और गया जौहरी के पास, उसी बालू को दे दिया, महाराज इसमें चांदी है। उसने अनुमान तो लगाया, लेकिन जौहरी ने जब देखा तो वो बालू में चांदी नहीं थी। तो भ्रम हो सकता है राजाओं को भी, लेकिन इस भ्रम में हम फंसने वाले नहीं हैं। तुमने कहा अपने महाराज तुमने कहा बहु धनु ही तोवी लविकाई कबहु न असविस कीन गुसाई। महाराज हमने बाल काल में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। एक बात बताएं बेटा, लवकाई के अपराध क्षम्य होते हैं। लवकाई में राम जी माटी खाते रहे। एक बार राम जी ने माटी खाया, साथ के सखाओं ने बताया जाकर के कौशल्या जी से। कौशल्या माता ने पूछा, लाला तुमने माटी खाई? उन्होंने कहा सर्वे मिथ्या भीषण सिना,
ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो बचपन में अगर तुम माटी खाते थे, जरूरी थोड़ी है कि बड़े में भी माटी खाओगे। हैं? जो कार्य हमको बचपन में प्रशंसा का पात्र बनाते हैं बेटा, वही कार्य हमको बड़े में निंदा का भी पात्र बना देते हैं। क्या संसार में बहुतों का महत्व है? आकाश में अनेक तारागण टिमटिमाते रहते हैं, तारागण है अनेक, लेकिन वो अनेक तारागण मिलकर भी आकाश के अंधकार को दूर नहीं कर पाते। उसी समय एक चंद्रमा का उदय हो जाता है, और जैसे चंद्रमा निकलता है आकाश का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो महत्व तारागणों का है कि चंद्रमा का है भैया? चंद्रमा का है। जिस प्रकार वर में को गुणी पुत्रो न चमूर्ख सतेरपि, कुल में सब विशिष्ट सुयोग्य सदाचारी पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वो पूरे कुल को तार देता है। और इनके पुरखंसा ही 60,000 हो जाए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल ऋषि का अपमान किया था, कपिल ऋषि ने श्राप दिया था, तो 60,000 जलकर भस्म हो गए थे। और उसी वंश में एक भगीरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हो गया, जो गंगा को ले आया, और गंगा को ला करके 60,000 को। तो महत्व एक का है कि बहुत का है? बता दे, उतनी देर से खोपड़ी में हवा भूंजी है। इसलिए संसार में बेटा अनेक का महत्व नहीं है, संसार में एक का महत्व है। तुमने बचपन में अनेक तोड़ी थी, तब क्रोध नहीं था, लेकिन यहाँ एक टूटा है तो हृदय में क्रोध है। कह रहे हो ममता, तो ममता नहीं है, क्योंकि रस रस सूख सरित सब पानी, और ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। जो ज्ञानी होता है वो ममता को त्याग देता है। अस्तुवेन बालक कालवास न संभाल धनु ही सम त्रिपुरारी धनु ब्रज सकल संसार। जो भी बोलो सवाल कर बोलो। और सुन रहे हैं बड़ा ही सुंदर संवाद, और ये हमारे मानसिंह अनुरागी जी, इनके द्वारा ये 21 पुष्पमुद्राएं परशुराम जी लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रदत्त की गई। साधुवाद। ये हुआ सुनना प्रमाणित। सुनना भी प्रमाणित होता है, सुनने का भी प्रमाण होता है। अगर हमारी बात को सुनकर के आपने सिर हिलाया तो ये प्रमाणित होगा कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो तालियां बजा करके प्रमाणित कर देते हैं कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं, और एक ये भी प्रमाण है। कुछ लोग कुछ देकर प्रमाणित करते हैं कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं। तो ये सुनना प्रमाणित हुआ कि आप लोग सुन बढ़िया रहे हो। चलिए सुनिए। और विशेष बात तो ये है कि हमें तो आप सुन ही रहे हैं, इनको भी सुन रहे हैं। उंगली कहे दिखा रहे हो? कुछ नहीं, सुनने वालों ने सुन लिया। अब आपने कहा कि रेंद्र बालक काल बश बोलत तो ही ना संभार। पहली बात तो महाराज आप इस भ्रम को हटा दीजिए कि राजकुमार लक्ष्मण काल के वश में है, क्योंकि अगर हम चाहे, हमारी इच्छा न हो, तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिस सत्ता में मैं पलता हूं, जिनका हाथ मेरे सिर में है, अगर उनकी कृपा हो जाए तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जाके डर अति काल डराही, जो सुर असुर चराचर खाही। जो चराचर को नष्ट कर सकता है, खा सकता है, वो काल भी उनके डर से डर जाता है। और हम कहां से हैं? किनके कृपा पात्र हैं? उन्हीं के कृपा पात्र हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, और भुवनेश्वर कालहु कर। तो जो काल के भी काल हैं, हम उनकी कृपा के नीचे हैं, इसलिए काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि अनुमान लगाया जा सकता है उठता हुआ धुआं देख करके कि यहां आग लगी होगी, लेकिन आग का एक ही है, शुभ कार्य की है, यज्ञ हो रहा है या फिर कोई अशुभ कार्य हो रहा है, ये नहीं जाना जा सकता है। अनुमान धुआं को देख करके ये अनुमान लगाया जाएगा कि इस जगह पर आग हो सकती है। देखिए महाराज, मैंने जो वार्ता की है ये अनुमान की नहीं की है। 3 प्रकार से प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण,
आगम प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो अनुमान लगाया जाएगा। यहां विषय अनुमान प्रमाण का नहीं है, यहां विषय है प्रत्यक्ष प्रमाण का। प्रत्यक्षम किम प्रमाण्यम, यहां जो भी है वो सब प्रकट है, प्रत्यक्ष है। अगर अनुमान होता तो संशय होता, और जब प्रकट है, प्रत्यक्ष है, तो फिर कुछ संशय नहीं है। मैं कुछ प्रमाण दिए दे रहा हूं आपको। अनुमान क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अनुमान होता तो ये राजा ये कह सकते थे कि अमुक व्यक्ति हो सकता है सीता का पति बनेगा। ये अनुमान है। अगर संशय उन्हें होता, पर उन्हें संशय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, जगदम्बा जानहु जिय सीता, ऐसा ही है, इस बात को मानो। ऐसा हो सकता है, ये अनुमान हो जाएगा, पर ऐसा ही है, ये अनुमान नहीं है। उन्होंने कहा ये जगदम्बा है जानकी जी, ये बात मानो। राजाओं ने बताया, और जो इनका पति है वो कौन है? तो जगत पिता रघुपति विचारी, और भरी लोचन छबिलेहु निहारी। इनको देखो, यही है संसार के पिता और इनके पति। इसलिए धनुष तोड़ने का जो संकल्प लिए बैठे हो, इसको छोड़ो और अपने अपने घर को निकलो। तो ये अनुमान नहीं है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। ये धुआं देख के आग का अनुभव करना नहीं है, ये आग देख करके बताया जा रहा है कि यहाँ आग है। तो इस बात को थोड़ा साफ समझिए। हमारा विषय ये था महाराज कि आपने अपने जीवन में तप भी किया है, लड़ाई तो किया ही किया है, लेकिन तपस्या भी किया है। आपके पास तपबल भी है और भुजबल भी है। इसीलिए तो ब्राह्मण होने के बाद भी आप शस्त्र धारण किए, क्योंकि क्षत्रिय बल भी है और ब्राह्मण बल भी है। मुखाग्रे चतुर्वेदा है, मुख में वेद है और पीठ में तर्कश है। तो क्षत्रिय बल भुजबल भी है और तपबल भी है। और तपबल होने के बाद, इतनी श्रेष्ठता मिलने के बाद भी परशुराम जी ये नहीं समझ पा रहे हैं जो साधारण राजाओं ने समझ लिया। विषय ये था, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए मैं इसी बात पर एक बात और लगाता हूं। आपको जानकारी नहीं हो पा रही है, यद्यपि आपको जानकारी हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि आप ऐसे स्थान से जुड़े हुए हैं। गुरु सत्ता में इतना बल होता है कि अगर हम चाहें तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर सकते हैं, कहां क्या हो रहा। ये गुरु कृपा में इतना बल होता है। संसार के साधारण भक्त जब अपने गुरु जी की प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु जी की प्रशंसा करते हैं, अपने गुरु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं? गुरु जी आप हमारे गुरुदेव भगवान तो है ही, पर आप ही हमारे ब्रह्मा जी हैं, और आप ही हमारे लिए भगवान विष्णु हैं, और आप ही हमारे लिए भगवान शंकर हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवई महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही हमारे सब कुछ है, चाहे ब्रह्मा शंकर विष्णु मान लो और चाहे परब्रह्म मान लीजिए। तो ये कब, जब शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहता है तो उसकी ये भावना है। लेकिन आप जिनके शिष्य हैं वो तो साक्षात शंकर जी हैं, मानना नहीं है, वही है ही है शंकर जी। और आप शंकर जी के शिष्य हैं तो आपके जो गुरुदेव भगवान है वो भी साधारण नहीं है। मैं तो साधारण गुरुदेव भगवान की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आपके गुरुदेव भगवान विशेष हैं, भगवान शंकर हैं। और गुरु कृपा जब हो जाती है तो महाराज फिर ये पूछताछ बंद हो जाती है। कैसे बंद हो जाती है?
श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु जी के चरणों का जब स्मरण किया जाता है, गुरु जी के चरणों की रज को जब हृदय में लगाया जाता है तो परिणाम क्या होता है? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। और जब वो चरण रज हृदय में जो ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र हैं उनमें अंजन के रूप में लगा ली जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? उघरे ही विमल विलोचन ही के और मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। और जब वो नेत्र उघरे ही माने खुल जाते हैं तो फिर कुछ पूछना नहीं होता है। यथा सुवंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान और कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। कौतुक माने खेल, खेल में ही वो व्यक्ति सब कुछ देख लेता है। ये जो संसार के अंतर्गत पहाड़ है, वन है, समुद्र है, नदियां हैं, तो कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। जहां तक ये सृष्टि है वो पूरी सृष्टि का दर्शन एक ही स्थान पर खड़े खड़े अगर चाहे तो कर सकता है। कौन? जो गुरु जी के चरणों की रज को प्राप्त किए हैं। ये गुरु सत्ता का प्रभाव है। तो आप साधारण गुरु के चेला नहीं हो, शंकर जी के शिष्य हो और उनके चरणों की रज को आप खूब मस्तक पर लगाए हो और फिर भी आप ये नहीं जान पा रहे हो कि धनुष किसने तोड़ा है, पूछ रहे हो। तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमारा विषय ये है क्योंकि आप इतने साधारण नहीं हैं और न इतनी साधारण जगह से पाए जाते हैं। चलिए अब हम आपकी एक बात पर अपनी बात रखते हैं। आपने कहा कि एक का बहुत महत्व होता है, अब तो और बनेगा। और ये हमारे सूरज यादव जी 21 पुष्पमुद्राएं परशुराम जी और लखनलाल जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आपने कहा एक का बहुत महत्व होता है और बहुत का महत्व कम होता है। जैसे आपने कहा आकाश में तारा बहुत होते हैं, चंद्रमा एक होता है, तो चंद्रमा जब उदय हो जाता है तो तारागण मलिन हो जाते हैं, उनका प्रकाश कमजोर हो जाता है। यद्यपि धूमिल हो जाते हैं। हाँ चलो धूमिले मान लो, ये वाली यद्यपि वो बहुत है, चंद्रमा एक है। तो आपकी दृष्टि में एक का बहुत महत्व है महाराज। हाँ हाँ, एक निवेदन करें, कौन सा? जब एक का इतना महत्व है तो धनुष तोड़ने वाला भी एक है, उसको भी महत्व दो। कहे शत्रु मान रहे हो? लेकिन एक के साथ बहुत लगे हैं। कहाँ बहुत लगे? लगे हैं, कैसे लगे? राजा जनक लगा है, तुम लगे हो, यहाँ की समाज लगी है, तो एक के साथ बहुत लगे हैं कि नहीं लगे? तो जब एक के साथ बहुत लगे हैं ये जानते हो, हाँ, तो फिर काहे विरोध कर रहे हो? पहले एक को स्पष्ट करेंगे। अगर एक का महत्व नहीं होगा तो उसके साथ बहुत लगेंगे नहीं। अच्छा। अब अगर बहुत लगे हैं तो समझो कि एक का महत्व है। हाँ, वो तो है ही है। तो फिर लड़ाई न करो। कहना लड़ाई कर। जब पूरी समाज लगी है, हम लगे हैं, राजा जनक लगे हैं, हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी लगे हैं, याज्ञवल्क्य लगे हैं, सतानंद जी लगे हैं, गार्गी जैसी विश्वी महिला लगी है, तो बचा को जब पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड उसके पीछे लगा है, जब सब उसके साथ में खड़े हैं, तो तुम काहे विरोध कर रहे हो? उचित नहीं है, उसको भी महत्व दीजिए आप। ठीक है महाराज। और एक बात बतावे, जब आपको बहुत का महत्व नहीं है तो भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही विपुल बार, फिर बार बार काहे वो काम कर रहे हो? जब एक एक का महत्व है तो बार बार को क्यों महत्व दिया आपने? मैं अपनी बात को रोक रहा हूं। मैंने बार बार को इसलिए महत्व दिया क्योंकि वहां जो कार्य किया गया था एक के साथ किया गया था, और जब एक के साथ कार्य किया गया तो हमारी माता ने 21 बार छाती पीट कर हमको बुलाया। तो जब हमारी माता ने हमको बुलाया, राम राम महाबाहो, तो हमने प्रतिज्ञा किया कि इस धरती को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 21 बार उन दुष्ट क्षत्रियों से निछत्र करूंगा।
वो क्षत्रिय का एक है वंश था, है वंशी। सभी क्षत्रियों के ऊपर हमारी चढ़ाई नहीं हुई, हमारी चढ़ाई हुई है तो है वंशियों के ऊपर। आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने कुछ बातें रखी, उनमें विचार करते हैं। मैंने इनको कहा वे न बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। तो इन्होंने कहा महाराज हम ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा काल से बचाने वाला एक ही है, वो हमारे गुरु बाबा महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महा। अगर काल से कोई बचा सकता है तो एक ही बचा सकते हैं, महाकाल। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर तुम प्रमाण की बात करते हो तो हम भी प्रमाण की बात करते हैं। महाराज मकंद के कोई संतान नहीं थी। महाराज मकंद ने भगवान शंकर की तपस्या किया, कहा महाराज मुझको पुत्र चाहिए। कहा कैसा पुत्र चाहिए? एक पुत्र होगा जो 5 वर्ष जीवित रहेगा और एक पुत्र होगा जो 100 वर्ष जीवित रहेगा। कहा महाराज अंतर? कहा जो 100 वर्ष जीवित रहेगा वो महामूर्ख होगा, लेकिन जो 5 वर्ष जीवित रहेगा वो महान विद्वान होगा। तो संत ने सोचा चाहे पुत्र 5 वर्ष जीवित रहे लेकिन विद्वान हो, क्योंकि अगर एक सभ्य शिष्ट सुयोग्य सदाचारी पुत्र कुल में उत्पन्न हो जाए तो पूरे कुल को वो तार देता है। तो उन्होंने कहा महाराज मुझको 5 वर्ष तक जीवित रहने वाला बालक चाहिए। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया। उनके पिताजी ने एक उनको शिक्षा दे दिया कि आश्रम के मार्ग से जो भी व्यक्ति निकले उनको तुम प्रणाम करना। वो उसके नित्य प्रति का ये नियम था, प्रातः काल आश्रम के बाहर बैठ जाता और जो भी संत निकलते उनको प्रणाम करता। एक दिन भोलेनाथ निकले भांग छाने, उसने प्रणाम कर लिया और भोलेनाथ ने कहा चिरंजीवी भव। उसका समय पूरा हो गया, यमराज लिवाने के लिए आए। यमदूतों ने जैसे ही पास का प्रयोग किया भोलेनाथ प्रकट हो गए। यमदूतों ने कहा कि इसकी आयु पूर्ण हो गई है, इसकी आयु 5 वर्ष थी। भोलेनाथ ने कहा इसकी आयु 5 वर्ष तो थी, लेकिन संसार के व्यक्तियों के 5 वर्ष में नहीं थी, हमारे 5 वर्ष में थी। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1 लाख बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और जब ब्रह्मा का एक दिन होता है तो भगवान शंकर का एक पल होता है। आज भी वो बालक जीवित है, अष्टम मार्कंडे तीचा, आज भी चिरंजीवी है वो। तो काल से अगर कोई बचा सकता है तो केवल महाकाल। और जो तुम कह रहे हो कि महाराज हमें काल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकई संग्रामा, हम काल को भी जीत सकते हैं। जरूरी नहीं है जो काल को जीते वो संसार से जाए ना। रावण ने भी काल को जीता है, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि रावण संसार से जाएगा नहीं, क्योंकि सिद्धांत है जो जन्मे सो निश्चय नाशय और जो नाशय सो पुनः प्रकाशय। संसार में जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका निर्माण है उसका निर्वाण भी है। बेटा इनकी दूसरी बात, इन्होंने कहा महाराज वो अनुमान नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। यहाँ के राजाओं ने कहा था जगदम्बा जानौ जी सीता, जो सीता है वो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। चलो ठीक है, उन्होंने जाना था, राजाओं को बताया था, तो क्या राजाओं ने उन राजाओं की बात मानी? अगर राजाओं से बताया कि ये साक्षात जगदम्बा है तो राजाओं को बात भी मान लेनी चाहिए, लेकिन वहां राजाओं ने बात नहीं मानी। तमकी ताकी तकिस्यु धनु धरही, अगर वो राजा बात मान जाते तो भी धनुष उठाने के लिए कहे आगे बढ़ते। अगर राजाओं को ज्ञान ही हो जाता तो धनुष उठाने का कोई औचित्य बचता?
विचार कीजिए। तो स्पष्ट है वहां राजाओं की बात नहीं मानी गई। इन्होंने कहा महाराज आपके ऊपर गुरु की कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम। संसार में व्यक्ति को अगर गुरुदेव की कृपा मिल जाए तो कौतुक देखें शैल बन भूतल भूवि निधान। उसके द्वारा संसार के हर एक दृश्य को व्यक्ति खेल खेल में देख लेता है। गुरुदेव के चरणों की धूली मिल जाए। अच्छा, ये चरणों की धूली मिली कितने को है? तो कहा गुरुदेव के चरण की धूली तीनों को मिली है, साधक, सिद्ध और सुजान, तीन को मिली है। तो ना हम साधक हैं, ना हम सिद्ध हैं और ना हम सुजान हैं। साधक है गुरु बाबा विश्वामित्र जी, सिद्ध है वशिष्ठ जी और सुजान है राम जी। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। तो ना हम सुजान है, ना सिद्ध है, ना साधक है, तो कैसे जान लेंगे? अरे यहां तक छोड़िए, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि गुरु खुद नहीं जान पाता। माता सती ने अपने शरीर का परित्याग दक्ष के यहाँ किया था, तो क्या भोलेनाथ जान गए थे? ना, नहीं जाने। नारद जी ने जाकर बताया समाचार। जब नारद पाए तब भगवान शंकर से जाकर के बताया, तो भगवान शंकर ने वहां वीरभद्र को भेजा। तो हर स्थान में ये लागू नहीं होगा कि गुरुदेव के चरण रज के द्वारा हम सब कुछ जान लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिसको व्यक्ति अपने आत्म अनुभव के द्वारा ही जान सकता है। कह रहे महाराज संसार में हमारे दृष्टि में बहुत का महत्व है। अच्छा ये बताइए, ब्रह्म है एक, जीव है अनेक, तो ब्रह्म का महत्व है कि जीव का महत्व? ब्रह्म का महत्व है, क्योंकि परवश जीव स्वबस भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। ब्रह्म है एक, जीव है अनेक, लेकिन जीव माया के अधीन है, लेकिन वो परमात्मा स्वतंत्र है। जो संसार में स्वतंत्र है, महत्व उसका है बेटा, संसार में बहुतों का महत्व नहीं है। महाराज जी आपने कहा कि जीव अनेक एक श्रीकंता, तो महत्व ब्रह्म का है, जीव का नहीं है। ये आपकी दृष्टि है। अगर ब्रह्म से पूछा गया कि महत्व किसका है, तो ब्रह्म ने कहा महत्व जीव का है। अगर मैं इस संसार में कभी भी आता हूं तो एक के लिए नहीं आता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? क्या मैं एक के लिए आता हूं इस धरती में? ये आपका विषय बन गया है, तो आप जबरदस्ती लगाए हो कि नहीं महत्व एक का है। और जब आपने ब्रह्म की चर्चा किया तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप एक के लिए आए बने हुए हैं, एक के लिए शरीर धारण करते हैं, इस धरती में एक के लिए आते हैं, आपके जीवन में एक का महत्व है? तो भगवान ने कहा नहीं, मैं एक के लिए नहीं आता हूं, मैं अनेक के लिए आता हूं। कैसे? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार। तो उनकी दृष्टि में महत्व एक का नहीं है, अनेक का है, माने बहुत का है। चलिए फिर से थोड़ा चिंतन। आपने बताया कि शंकर जी, सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया, तो शंकर जी क्या जान पाए? अब तुम बात हम परशुराम जी की कर रहे थे और आपने पाले में लेके खड़ा कर दिया शंकर जी को, तो अब इसमें तो समस्या आपके लिए और बन जाएगी। क्या शंकर जी ये नहीं जान सकते हैं कि कहां क्या हो रहा है? आपने कहा सती जी ने शरीर को त्यागा तो शंकर जी नहीं जान पाए। नारद जी ने आकर के जब बताया तो वीरभद्र कर कोप पठावा और यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीन्हा सकल सुरन विधवत फल। तो क्या शंकर जी में ये सामर्थ्य नहीं है कि दक्ष की यज्ञ में क्या हुआ वो जानने? अगर शंकर जी न जान पाए होते तो जब सती जी ने कहा कि ये क्या हो रहा है,
चले सकल सुर जान बनाई। बहुत सही। तुम ही का ताके वहां हाँ भले आए। ताक्यो इनका, तुम्हारा काम है ताकब, अच्छा। तुम पुरान तकैया हो। हम्म। हाँ। जब चले सकल सुर जान बनाई, विष्णु विरंची महेश बिहाई। देवता अपने अपने वाहनों में बैठ करके और दक्ष के यहाँ जा रहे थे। दक्ष प्रजेश कीन